दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए नवोदय फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप नवोदय विद्यालय समिति के क्लास 9th एडमिशन के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करनी होगी, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th एडमिशन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से NVS क्लास 9th एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नवोदय विद्यालय समिति NVS के अंतर्गत क्लास 9th के लिए एडमिशन की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, केवल 4 ही दिन शेष है। अब जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 23 सितंबर है। यहाँ पर 8वीं क्लास में स्टूडेंट का पढ़ना होना अनिवार्य है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज लिमिट 1/5/2011 से 31/7/2013 के बीच में होनी चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। नवोदय.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल रहने वाली है, साथ ही साथ अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। पूरी गाइडलाइंस आपको PDF में मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। कक्षा 9 में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री एडमिशन 2026-27 के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं केवल वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो 2025 में 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना राज्य चुनना है, जिस राज्य में आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जिला चुनना है उस राज्य का जिस राज्य में आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना निवास जिले का चयन करना है। जिस जिले में आप निवास करते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या
या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आपके पास टेलीफोन है तो उसका नंबर यहाँ पर एंटर करें एसटीडी कोड के साथ। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट है, आपको कोई डिसेबिलिटी है। अगर है तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप डिसेबिलिटी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी का परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर ये ऑप्शन आपके सामने ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने माता पिता की वार्षिक आय रुपए में एंटर कर देनी है। सालाना कितनी आपके माता पिता की कमाई है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 8वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको स्टेट का नाम देना है। यहाँ पर ये स्टेट का नाम ऑटोमेटिकली आपको फिर मिल जाएगा जो ऊपर आपने स्टेट प्रोवाइड कराया है जिससे आप अपनी 8वीं क्लास पढ़ रहे हो। जिले का नाम भी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा, ये आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है जिस स्कूल से आप अपनी 8वीं क्लास पढ़ रहे हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या वो मान्यता प्राप्त स्कूल है। अगर है तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं है तो नॉन रिकॉग्नाइज आप यहाँ पर करेंगे। रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका स्कूल। फिर यहाँ पर आपको स्कूल की स्थिति लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में, शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि जिस माध्यम से आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इंग्लिश है, हिंदी है या फिर अन्य है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का माह यानी कि महीना और ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने 8वीं क्लास में एडमिशन लिया था। फिर यहाँ पर आपको 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का माह और वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अपेक्षित यानी कि किस माह में आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर मार्च 2026 में मोस्टली सभी स्कूल के रिजल्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मार्च 2026 सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर प्रवेश लेने का वर्ष भी आपको अप्रैल 2025 एंड ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। मोस्टली अप्रैल माह में ही सभी क्लास में एडमिशन्स यहाँ पर होते हैं। तो 8वीं में यहाँ पर 2025 में जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं केवल वही एलिजिबल है, तो यहाँ पर आपको अप्रैल 2025 ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने माता पिता के द्वारा शपथ पत्र में यहाँ पर ये डिटेल्स रीड आउट कर लेनी है। आपको शपथ पत्र की ये डिटेल रीड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको माता पिता के हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो फोटो होंगे वो 10 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपके फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपकी इन डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आप इन्हें दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आप गूगल पर जाएं, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पर अपना फोटो या सिग्नेचर जो भी आप जिसका साइज सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका साइज सेट करके उन्हें डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइड यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन ऑप्शंस पर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और अपने माता पिता के सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो डिटेल आपने पीछे फिल की है पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर गाइड अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय NVS क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।